तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि द थिंग्स वी शुड कंसीडर बिफोर बुकिंग अ टैरो कार्ड रीडिंग। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक टैरो रीडिंग बुक करने से पहले, बिकॉज मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको उनको सब कुछ ही नहीं बता देना है पहले से ही। ठीक है, क्योंकि अगर ये आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है इन फ्यूचर। तो आपको खुद उनको कुछ नहीं बताना है पहले से। देखिए, लोग टैरो कार्ड रीडर्स के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास या डॉक्टर्स के पास तभी जाते हैं जब वो मुसीबत में हो, या जब उनको किसी बात का सोल्यूशन ना मिल रहा हो, या फिर वो बीमार हो, या फिर वो किसी भी तरह की तकलीफ से गुजर रहे हो। तो बेसिकली हर व्यक्ति इन तीन लोगों के पास तीन ही कारणों के कारण जाता है। या तो वो किसी खुद की लाइफ की उलझन में उलझा हुआ है, या तो उसे किसी प्रकार का जवाब चाहिए किसी चीज के लिए, या तो वो कुछ जानना चाहता है, ठीक है, या तो वो बीमार है। इन्हीं तीन वजहों से हम इन लोगों के पास जाते हैं। बट पता क्या, सामने वाला आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम नहीं समझता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हर व्यक्ति, नॉट इवन हर व्यक्ति, बट कुछ व्यक्ति आपको सिर्फ अपना क्लाइंट समझते हैं। तो आप उनके साथ कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि ये आपके साथ गलत नहीं कर सकते। आप उनके साथ किसी भी तरह का प्रकार का इमोशनल कनेक्शन बिल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करते हैं तो आप उनके लिए सिर्फ एक क्लाइंट हैं। ठीक है, आप उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक क्लाइंट हैं। आप उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस डील है, काइंड ऑफ। कि बिजनेस क्या होता है कि कोई क्लाइंट आपके पास आया, आपने उसकी चीज के लिए पे किया और आपको वहां से चीज का कुछ मिल गया। ठीक है, तो उनका कोई आपके साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं होता है। आप चाहे कहीं ना कहीं सोच लें, फॉर्म कर लें, ठीक है, चाहे अगर आप किसी एक व्यक्ति के पास आप कंटिन्यूसली कितने सालों से जा रहे हो, तो आपका एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है उस व्यक्ति पे, है ना, कि ये तो मतलब अच्छा ही है, ये कभी बुरा नहीं कर सकता, ये तो सही ही व्यक्ति है। कई बार आप उनको बहुत इज्जत मान प्यार सत्कार भी दे देते हैं, बट उनके लिए आप सिर्फ एक बिजनेस हैं। तो उनका शुगर कोटिंग करना, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर्स हों, चाहे वो टैरो कार्ड रीडर्स हों, उनका शुगर कोटिंग करना या बहुत ज्यादा मीठे शब्दों का प्रयोग करना, तो वो तो उनका बिजनेस है। कि अगर वो ये नहीं करेंगे तो क्लाइंट्स कैसे अट्रैक्ट होंगे उनके पास, है ना। अगर वो इमोशन थोड़ा सा दिखाएंगे नहीं, अगर वो, तो उनके पास क्लाइंट्स कैसे अट्रैक्ट होंगे, है ना। कि कई बार लोग सिर्फ दिखाते हैं कि वो मतलब आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, मतलब आपका अच्छा चाहते हैं, बट इंस्टेड इससे उल्टा होता है। आपके पेरेंट्स के अलावा आई थिंक दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपका अच्छा चाहे। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बन चुका है कि मैंने जहां जहां सोचा वहां वहां कुछ और ही निकली चीजें। तो ऐसा होता है। तो उनके लिए सिर्फ आप एक क्लाइंट हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, तो ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो अभी कभी कभी क्या करते हैं कुछ टैरो कार्ड रीडर्स, जब हम उनको सब कुछ ही बता देते हैं अपनी लाइफ के बारे में, या फिर इवन अलाउ कर देते हैं अपनी लाइफ के बारे में, इतना कुछ बता देते हैं जो कि नेसेसरी भी नहीं होता, तो वो उस चीज का गलत इस्तेमाल भी करने लग जाते हैं। क्योंकि उनको एक तो आपका पता चल चुका है नेचर का कि आपको मैनिपुलेट करना ईजी है। आप मैनिपुलेट किसको इजीली किया जा सकता है? तो मैनिपुलेट किसको इजीली किया जा सकता है? उसी को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है जो मेंटली थोड़ा वीक हो, जो मतलब खुद ही कंफ्यूजन में रहता हो, या तो खुद ही उसको मतलब कई बार जो बंदा खुद ही कंफ्यूजन में है, तो वो उसको कोई भी कुछ भी बताएगा तो वो उस पर मान लेगा, बिलीव कर लेगा, अंधा विश्वास कर लेगा। पहली बात तो वो ये सोचेगा, अगर तो वो छोटा है तो वो ये सोचेगा कि हाँ, ये मुझसे बड़ा है तो जो बात बोल रहा होगा सही बोल रहा होगा। बट ये बात भी अब मैंने सीखी है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग लगाने की जरूरत है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करने की जरूरत है। अगर आप नहीं होंगे मेंटली स्ट्रांग, आपको लोग मैनिपुलेट करते जाएंगे और आपको इजीली मैनिपुलेट कर देंगे लोग, क्योंकि उनको पता है कि आप उन पर डिपेंड हो कि हाँ, ये जो बोलेगा ये सही बोलेगा, और इसके हिसाब से मैं जो ये बोल देगा वो चीज सही है, वो सही ही होगी। तो वो आपके अंदर एक ट्रस्ट काइंड ऑफ बिल्ड हो जाता है। बट इसी ट्रस्ट का ये गलत फायदा भी उठा लेते हैं, क्योंकि उनको आपके नेचर का ही पता चल चुका है।
तो अब 5-6 सालों से अगर आप किसी के पास जा रहे हैं तो उस बंदे ने आपका नेचर तो डिकोड कर ही लिया होगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं, है ना। आप अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, आप वीक हैं, और अगर वो पर्सन साइकोलॉजी से रिलेटेड है, 100% उसने आपको पूरा जज कर लिया होगा, स्कैन कर लिया होगा कि हाँ भाई ये ऐसी है, इसको तो मैनिपुलेट करना आसान है। तो कई बार ये ऐसे भी चीजें करते हैं कि जानबूझ के खुद ही अपने क्लाइंट्स को फंसाते हैं एक ही सोल्यूशन में, एक ही सिचुएशन में बार बार घुमाने के लिए। कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछा आपने, उसी क्वेश्चन में आपको जानबूझ के उलझा देंगे कि आप बार बार उनके पास जाएं उस चीज का सोल्यूशन लेने। ठीक है, इनको पता है एक बार में बता सकते हैं ये, बट जानबूझ के कई बार कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, पर कुछ लोग ये स्टोरी भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स, कुछ फेक, कुछ टैरो कार्ड रीडर्स भी ऐसा करते हैं। दोनों ऐसा करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को खुद ही सिचुएशंस में फंसा देते हैं, और ताकि वो बार बार उनके पास आते रहें और ये इनका बिजनेस चल। तो ऐसा ये लोग करते हैं स्पेसिफिकली अपने क्लाइंट्स के साथ। जब कोई इन पे अंधा ही विश्वास कर ले तो ये दूसरे को सच में अंधा समझने लग जाते हैं। मतलब इनको इतनी भी रियलाइजेशन नहीं होती कि अगला व्यक्ति तुम पे विश्वास कर रहा है, तो हम उसके विश्वास का थोड़ा ख्याल रखें। पर आज मुझे ये बात समझ में भी आ गई है कि अगला पर्सन ने, उसको रियलाइजेशन क्यों नहीं है। उसको रियलाइजेशन इसलिए नहीं है क्योंकि वो है और आप हैं। आपको दुख है, आपको हर्ट हुआ क्योंकि आप इमोशनली कनेक्टेड थे। उनको कोई भी रियलाइजेशन नहीं है कि ये बात कितनी गलत है कि हाँ कोई किसी व्यक्ति ने मुझे पे ट्रस्ट करा है तो मैं उसके साथ ऐसा विश्वासघात मत करूं, ना करूं, है ना। कोई मुझे, छोड़ो, मेरे को बोलना ही नहीं है। तो उनको ये रियलाइजेशन नहीं होती बिकॉज दे आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड विद यू, दे आर जस्ट वेयरिंग अ मास्क टू प्रोवाइड यू द सर्विस जो आपने मांगी है, बस। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि मैं किसी टैरो कार्ड रीडर पे बहुत ज्यादा बिलीव करती थी। मेरा यार बचपन से थोड़ा ऐसा है कि मैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो, फ्यूचर, एस्ट्रोलॉजी, मतलब इन सब चीजों के बारे में बहुत शुरू से ही क्यूरियस सोल रही हूँ। किसी का इंटरेस्ट होता है ना, जैसे किसी का ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है, शुरू से ही होता है, म्यूजिक में होता है, शुरू से ही होता है। तो मेरा इन सब चीजों के प्रति शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है, बचपन से, मतलब। तो आप कुछ चीजें बहुत ज्यादा ओवर शेयर कर देते हैं। अगर आप किसी को अपने से बड़ा मानते हैं, दीदी मानते हैं, कुछ मानते हैं, तो घंटा किसी को मैं कुछ नहीं मानती, भगवान बचाए मुझे ऐसी चीजों से। तो आप उनको ना सब कुछ बता देते हैं। कई बार ये ओवर एक्साइटमेंट में सब कुछ शेयर कर देते हैं। कई बार आप इस वजह से शेयर कर देते हैं कि आप सोचते हैं कि हाँ ये बंदा मेरा बुरा नहीं चाह सकता, तो आप सब कुछ ही शेयर कर देते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, ठीक है, कि मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर शेयर कर दिया उनके साथ, पर उन्होंने इस बात का बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया। तो जब आप सब कुछ ओवर शेयर ही कर देते हैं तो उस व्यक्ति को आपकी वीकनेसेस पता है, आपकी स्ट्रेंथ्स पता है, आपका हर एक मतलब कोना कोना रग रग से वो वाकिफ हो चुका है, तो उसको सब कुछ ही पता चल जाता है। तो कभी कभी इन चीजों का लोग फायदा उठा लेते हैं। इवन टैरो कार्ड रीडर्स की अगर बात करूं तो कई बार पता क्या करते हैं ये, मतलब अगर इन्होंने फ्यूचर में कुछ पहले से ही देख लिया है ना, अच्छा स्पेसिफिक आपके फ्यूचर में अच्छा देख लिया है, तो वो उस चीज को खराब करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी लेवल तक जाएंगे। इवन आप पे विचक्राफ्ट परफॉर्म करेंगे, स्पेल वर्क परफॉर्म करेंगे, इवन दो आपकी इमेज तक खराब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको कुछ पहले से ही पता चल चुका था। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो पहले तो ना मेरे को, मतलब जब मैं इनसे सेशन वगैरह ले रही थी तो मेरे को एक गुरुजी की मतलब बार बार मैसेजेस रिसीव हो रहे थे। मतलब उनका ये था मैसेज कहीं ना कहीं, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, मुझे अच्छी तरह नहीं याद है। तो मैंने इनको उनके बारे में बताया, बट मुझे बाद में पता चला इनका खुद का कुछ कनेक्शन था उनके साथ। ऐसे मेरे को मैसेजेस शो हो रहे, तो मैंने इनको बताया। तो आज मुझे कहीं ना कहीं मैसेजेस ये भी रिसीव हुए कि इनका या किसी और व्यक्ति का उसके साथ कनेक्शन था, और इनको ये बात पता थी पर मेरे तक ना बातें पहुंचे या मेरे से कुछ चीज छुपी रह जाए। सच को छुपाना भी झूठ बोलना ही होता है, ठीक है। तो इन्होंने, मतलब अगर इनको पहले से कुछ पता चल गया तो ये वो चीजें खराब करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। फिर इन्होंने मेरे को बोला कि आपको संस्कारी होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखो मेरे को जहां संस्कारी होने की जरूरत है वहां मैं संस्कारी होंगी, जहां मेरे को फर्म होने की जरूरत है किसी के साथ, अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो वहां मैं फर्म ही होंगी, ठीक है। संस्कार अपनी जगह होते हैं और अपना स्टैंड लेना अपनी जगह होता है। तो ये भी इन्होंने कहीं ना कहीं किसी के सामने शो करना था। फिर इन्होंने मुझे बोला था कि आप बगलामुखी माता का प्रचार करेंगे, ठीक है, आप निधि बगलामुखी माता का इन फ्यूचर प्रचार करेंगे। तो मैंने तो बगलामुखी माता का क्या ही प्रचार करना, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आपने क्या हेरा फेरी करी है, क्या चीजें करी हैं, कहाँ जाकर क्या मनी मैग्नेट हो रखा है, मुझे पता चल चुका था। तो
तो जब किसी को फ्यूचर में होने वाली घटनाएं पहले से पता चल जाती है ना, तो वो उसको खराब करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो उस ऐसी मतलब ओवर शेयरिंग के दौरान मैंने कहीं ना कहीं ये भी बात इनको बताई थी कि नहीं, इन्होंने मेरे से पूछा था आपको पता है शक्तिपीठ, मतलब नहीं, कोई शक्तिपीठ की बात हुई थी जहां इन्होंने बोला कि मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता शक्तिपीठ क्या होता है। वो कहता है ना, कई बार लोग नाटक करते हैं आपके सामने कि मेरे को तो कुछ नहीं पता, ठीक है। इन्होंने कहा मुझे शक्तिपीठ नहीं पता क्या होता है। तो मैंने यहाँ भी ओवर शेयर कर दिया कि मुझे तो पता शक्तिपीठ क्या होता है। शक्तिपीठ वही है कि जहां माता सती के अंग गिरे थे, वहां एक शक्तिपीठ की वो हुई थी, मतलब उत्पत्ति हुई थी। तो फिर इन्होंने कहा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता, और थोड़ी देर बाद ही इन्होंने कहीं ना कहीं शिव परिवार की मूर्ति के साथ फोटो डाल दी। मैंने कहा अच्छा, आपको तो पता ही नहीं था शक्तिपीठ क्या, अगर आपको शक्तिपीठ नहीं पता तो आप शिव भगवान। तो मेरा रिएक्शन ऐसा था कि अगर आपको शक्तिपीठ के बारे में नहीं पता तो आप कैसे मतलब शिव परिवार के साथ फोटो डाल रहे हैं, ये तो मतलब इम्पॉसिबल सी बात लगती है। और वैसे भी मैं इस बात पे यकीन ही नहीं मान सकती, जिस व्यक्ति को इतनी नॉलेज हो उस व्यक्ति को शक्तिपीठ के बारे में नहीं पता होगा, इम्पॉसिबल। तो यहाँ मैंने इनको ये भी बताया था कि हाँ, मैं मतलब ओवर शेयरिंग के वक्त कि मैं माता रानी को सबसे ज्यादा मानती हूँ, हमारे घर में दुर्गा माँ की ज्यादातर पूजा होती है, ठीक है, और हनुमान जी की भी। तो ये भाई मतलब आप जब ज्यादा ही ओवर शेयर कर देते हैं ना अपनी लाइफ के बारे में, तो ये भी आपके लिए मुसीबत साबित हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति कैसा है आपको नहीं पता, ठीक है। वो इसको कैसे फ्यूचर में यूज करेगा आपको नहीं पता। तो मुझे नहीं पता इन्होंने क्या मतलब मैसअप सिचुएशंस करी, जो इनको पहले से ही पता थी कुछ कि कहाँ क्या होना है। वहीं पर इमेज भी वॉटेवर, इमेज तो चलो छोड़ ही दो, पर बाकी चीजें तो, इसलिए इनके साथ ओवर शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप अगर परखना चाहते हैं तो ऐसे ही देखें कि कितना, तो आप इनको बिना कुछ ओवर शेयर करे देखिए कि आपके बारे में कितनी नॉलेज इनको है, या क्या चीजें इनको पता है, क्या भी चीजें हैं। चलो ये भी छोड़ दो, फिर मतलब मैंने जहाँ इतना ओवर शेयर कर ही दिया था, हद से ज्यादा ही ओवर शेयर कर दिया था, तो वहां इन्होंने चीजें भी कहीं ना कहीं मेरी खराब करनी शुरू कर दी, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। तो इन्होंने मेरे को कहा किसी ने ना आपके फेरे बांध दिए हैं, ठीक है, और ये बंदा अपने आप को शिव जी और माता, मतलब शिव जी का और माता रानी का बहुत बड़ा भक्त मानता है। अब मैंने कहा चलो होगा कोई, ये तो मुझे नहीं पता कि किसने क्या करा है। पर कई बार ऐसा होता है कि अगर आप इवन इनको टैरो कार्ड रीडर्स को या एस्ट्रोलॉजर्स को या किसी भी व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं, मतलब कुछ भी करवाने हैं ना, चाहे नॉर्मल पूजा भी करवाने जा रहे हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ भी चीज बताने की कि आपका इष्ट देव कौन है, आप किसको मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं, आपका गोत्र क्या है, आप मतलब किस देवी देवता को अधिक मानते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं। बिकॉज पहली बात, अगर आप अपना गोत्र बताते हैं किसी भी, तो आपको ये सब चीजें या कोई भी चीजें ऐसी ओवर शेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति को आपका गोत्र पता होगा, जिस व्यक्ति को आपका ये मतलब इष्ट देवता पता होगा, या कोई भी देवी देवता पता होगा जिसको आप पूछते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी और भी व्यक्ति के पास गए हैं जो मतलब पूजा करवाने गए हैं, नॉर्मल हवन करवाने गए हैं, तो इनको भी आपको कोई जरूरत नहीं है कोई अपना गोत्र बताने की या चीजें बताने की या अपना कुल देवता बताने की। बिकॉज आपके गोत्र से ही ये लोग, ठीक है, आपके नाम से किसी भी पशु की बलि भी दे सकते हैं, ठीक है, और चीजें भी आप पे करवा सकते हैं, और इसी तरह जिन भी आपके ऊपर भेज सकते हैं। अब जिन से क्या होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन भी सारी इस व्यक्ति के पास पहुंचेगी, आपके हिस्से की वेल्थ भी इनके पास पहुंचेगी, और भी बहुत कुछ नॉलेज भी, इवन एवरीथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीजें बताने की किसी भी व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं है। अब इंसान है तो गलतियों का पुतला, ठीक है। गलती मेरी क्या थी? मेरी थी अंधा विश्वास करना, किसी पे अंधे से भी ज्यादा विश्वास कर लेना कि ये व्यक्ति जो करेगा वो गलत नहीं कर सकता। अब इस चीज में ये भी होता है कि जैसे अगर इनको पता चल चुका था कि मैं माता रानी का प्रचार करूंगी, ठीक है, चलो ये एक डिफरेंट बात है, मैंने तो अपना रास्ता ही बदल दिया, क्योंकि अगर जब लोग आपके रास्ते में खुद ही टांग अड़ा के बैठ जाएं तो फिर वहां से रास्ता ही बदल देना बहुत बेहतर होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि हाँ इन्होंने ऐसी चीजें करी हैं तो करी हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि अब इनको पता चल चुका था, तो अब ये दूसरे पर्सन के पास जाके भी कहीं ना कहीं एक जेलसी फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं किसी और को जो ऑलरेडी कर रहे होंगे, मतलब किसी माता रानी का प्रचार या कुछ भी, तो उनके पास जाके भी ऐसा शो करने के, क्योंकि ये बंदा ना तुम्हें कॉपी कर रहा है। अरे भाई तुम्हें कॉपी नहीं कर रहा, हम भी शुरू से मानते हैं जिस चीज को तो मानते ही हैं, ठीक है। तो वो चीज भी वहां भी इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश की जाती है।
तो इसलिए जब हमें पता ही चल गया कि है ना कि इस बंदे ने ऐसी ऐसी चीजें करी हैं या कुछ भी करा है, ठीक है, पता सब कुछ है, बट कहते हैं ना, फिर मैं तो वहां से रास्ता ही बदल देती हूँ कि नहीं, मुझे पता चल चुका है, आपने चालाकी करी है, आपने चीजें करी हैं, ठीक है, हम वहां रास्ते पे ही नहीं जाएंगे, आप करे जो करना है, बढ़िया। तो ये कई बार ऐसे भी करते हैं कि दूसरे पर्सन को भी ऐसे फिर भड़काएंगे, चीजें करेंगे या फलाना करेंगे, ढमकाना करेंगे, वो चलो वो भी अलग बात है, ठीक है। और फिर इन्होंने मेरे को बोला था कि आपको ना कहीं से हेल्प मिलेगी, स्पेसिफिकली किसी और का नाम लिया था इन्होंने, तो इन्होंने वहां भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन क्रिएट करने की कोशिश करी, बिकॉज यू नो होता है ऐसा, बट चलो जो भी है। बट एक चीज की मैं तारीफ करूंगी, चलो किसी ने ये चीज तो एक्सेप्ट करी इनकी कम्युनिटी से कि हाँ बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स भी ये चीजें करते हैं, स्पेल वर्क, विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक करते हैं, मेरे सर्कल में भी हैं। तो मेरे माइंड में ख्याल आया तो फिर रोकिए ना उनको, पर क्या कर सकते हैं। तो इस बात की तो मेरे को चलो खुशी हुई कि एटलीस्ट किसी ने एक्सेप्ट तो करा था कि हाँ ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स ऐसा करते हैं। तो मन में मेरे ख्याल आया कि तो फिर आपको रोकना चाहिए उनको, पर क्या करें, कोई भी किसी को नहीं रोक सकता कुछ भी करने से, है ना, लोग तो करेंगे। और अगर खुद के हमारे हाथ भी मैले हैं ना, हमारे हाथों में भी खून लगा है, तो फिर भाई हम भी किसी को नहीं रोक सकते। अगर आप खुद भी उसी नैया में चल रहे हैं तो आप नहीं रोक पाएंगे किसी को, नहीं क्वेश्चन कर पाएंगे कि हाँ जी आपने ये करा है और ये गलत है, ठीक है। तो इस तरह बहुत बारी अगर वो फ्यूचर में आपके पहले से देख लेते ना कुछ अच्छा, तो वो उसको पूरी कोशिश करेंगे खराब करने की। सही चीजें होती होती गलत हो जाएंगी आपकी लाइफ में, जो मतलब जहां उम्मीद भी नहीं होगी कुछ गलत होने की, वहां भी गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने तलाश मूवी देखी हो, है ना, उसमें एक मतलब औरत होती है जो मीडियमशिप करती है रानी मुखर्जी के बच्चे के साथ, जो जिसकी डेथ हो चुकी होती है, हो चुकी होती है। तो ऐसे ही कई बार ये टैरो कार्ड रीडर्स भी वो करते हैं, क्या नाम है, मीडियमशिप। कुछ टैरो कार्ड रीडर्स मीडियमशिप करते हैं, स्पिरिट से बात कर सकते हैं, बट कई बार ये बिना आपकी परमिशन से आपके फ्यूचर में देख लेते हैं, बिना आपकी परमिशन से आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं। आप जैसे मैं 5 साल से इनके पास जा रही थी, तो उसके बीच में, ठीक है, इन्होंने सोचा होगा कि मैं देखती हूँ क्या है या क्या नहीं है, वॉट एवर शिट, ठीक है। जैसे कि उस मूवी में भी उसको रानी मुखर्जी ने नहीं बोला होता कि आप मेरे बेटे से बात कीजिए या वो खुद ही रानी मुखर्जी के पास आती है कि आपके बेटे की आत्मा आपसे बात करना चाहती है। तो कई बार ये ऐसे आपके एंसेस्टर से भी कनेक्ट कर जाते हैं, है ना, बिना आपकी परमिशन से। तो ये सब चीजें ना आपको बहुत ध्यान में रखते हुए, मतलब कुछ लोग अच्छे होते हैं, नेचुरली आपकी हेल्प करना चाहते होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि आप इन सब चीजों का फायदा उठाते हैं, ठीक है। आपके पास कोई गुण है उसका सही इस्तेमाल कीजिए, वेल एंड गुड। अगर आप बुरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास अगर कोई गुण है तो उसका अच्छा इस्तेमाल कीजिए, तो वेल एंड गुड। अगर आप अपनी शक्तियों का बुरा इस्तेमाल करके ये कहते हैं कि, और घमंड भी करते हैं, फिर आपको मतलब सही रास्ता दिखाने के लिए किसी व्यक्ति को तो खड़ा होना चाहिए। कहते हैं ना, चाहे किसी का हस्बैंड हो, चाहे किसी का दोस्त हो, चाहे किसी का कोई भाई हो, बहन हो, कोई व्यक्ति तो होना चाहिए आपके साथ खड़ा होने के लिए, जो आपको सही राह दिखा सके कि हाँ जी बेटा घमंड मत करो, अगर आपको कोई गुण मिला है तो उसका आप सही इस्तेमाल करो, दूसरों का चीजें खराब मत करने लग जाओ। तो इस तरह बहुत सारे मतलब लोग गलत भी फायदा उठाते हैं अगर उन्हें फ्यूचर में पहले ही कुछ ना कुछ पता चल जाता है। तो जैसा कि उस मूवी में ये भी बताया गया, ठीक है ना, कि स्पिरिट्स एग्जिस्ट करती हैं, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आमिर खान को रोजी की स्पिरिट गाइड करती है पूरा केस सॉल्व करने में, फिर उसको यकीन, पहले वो यकीन नहीं करता कि ऐसा कुछ होता है, फिर उसको यकीन होता है कि सच में ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो तलाश मूवी में ऐसा ही होता है कि जैसे कि रोजी की स्पिरिट पूरा केस सॉल्व करने में आमिर खान की हेल्प करती है ना। तो पहले तो वो मीडियमशिप वाली लड़की पे यकीन नहीं करता कि ये ऐसे बोल रही है, मेरे बेटे के साथ क्या बात करेगी, बट जब उसके साथ वो खुद इंसिडेंट घटित होता है तब उसको यकीन होता है कि हाँ ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो आज बहुत से लोग हैं जो इन चीजों में नहीं मानते। टैरो एक बहुत अच्छा टूल है, पर लोग उसे अपने लिए यूज करें तो बहुत बेहतर है, बट क्योंकि कई बार जब लोग दूसरों के लिए यूज भी करते हैं तो वो गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अपनी खुद की हेल्प करने के लिए अगर आप सीख रहे हैं कोई चीज, बहुत अच्छी बात है, पर वो सीख के या कोई चीज करके आप बहुत ज्यादा दूसरों के लिए मतलब गलत ही करने लगे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे चीजें तो बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं, बिलीव करना व्यक्ति पर डिपेंड करता है। जब उसके साथ घटित होंगी तो हर व्यक्ति बिलीव करेगा, अगर नहीं होंगी तो नहीं करेगा।
तो ऐसे ही उस मूवी में एक बात और दिखाई गई कि जो मतलब उस मूवी में नहीं, नॉर्मली मुझे पता चली कि जो डिस्टर्ब्ड स्पिरिट्स होती हैं ना, वो जल्दी अट्रैक्ट होती हैं ऐसे लोगों के पास जो ऑलरेडी सैड होते हैं, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेन से गुजर रहे होते हैं, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं। तो वो भी कहते हैं ना, जो रेस्टलेस स्पिरिट्स होती हैं, वो पेन वाली स्पिरिट्स होती हैं, तो वो भी उन्हीं व्यक्तियों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं। तो ये चीज देख के मेरे को एहसास हुआ कि मेरे साथ इतनी सारी चीजें 5-6 सालों से ही घटित होती आ रही हैं। उस चीज को जानकर भी कोई व्यक्ति अगर आपके साथ ऐसी चीजें करना चूज करे ना, तो उससे बेकार बात नहीं हो सकती कोई। तो आपका हर्ट होना तो बनता ही है कि इसको पता है कि मैं ऑलरेडी हर्ट हूं, इस बंदे को पता है मैं ऑलरेडी बहुत चीजों से गुजर रही हूँ, तो उसके ऊपर एक और बिट्रेयल, मतलब इतना देना धक्का किसी को कि उसका दुनिया से ही विश्वास उठ जाए, तो इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। पर इसकी रियलाइजेशन बहुत कम लोगों को होती है कि किसका विश्वास। तो आपके पास अगर कोई गुण है तो उसका अच्छा इस्तेमाल कीजिए, तो वेल एंड गुड। अगर आप अपनी शक्तियों का बुरा इस्तेमाल करके ये कहते हैं कि, और घमंड भी करते हैं, फिर आपको मतलब सही रास्ता दिखाने के लिए किसी व्यक्ति को तो खड़ा होना चाहिए। कहते हैं ना, चाहे किसी का हस्बैंड हो, चाहे किसी का दोस्त हो, चाहे किसी का कोई भाई हो, बहन हो, कोई व्यक्ति तो होना चाहिए आपके साथ खड़ा होने के लिए, जो आपको सही राह दिखा सके कि हाँ जी बेटा घमंड मत करो। अगर आपको कोई गुण मिला है तो उसका आप सही इस्तेमाल करो, दूसरों का चीजें खराब मत करने लग जाओ। तो इस तरह बहुत सारे मतलब लोग गलत भी फायदा उठाते हैं अगर उन्हें फ्यूचर में पहले ही कुछ ना कुछ पता चल जाता है। तो जैसा कि उस मूवी में ये भी बताया गया, ठीक है ना, कि स्पिरिट्स एग्जिस्ट करती हैं, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आमिर खान को रोजी की स्पिरिट गाइड करती है पूरा केस सॉल्व करने में, फिर उसको यकीन, पहले वो यकीन नहीं करता कि ऐसा कुछ होता है, फिर उसको यकीन होता है कि सच में ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो ध्यान रखें ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास जाने से पहले, उन पर विश्वास करने से पहले, क्योंकि आप उनके लिए सिर्फ एक क्लाइंट हैं, उनके लिए आप एक बिजनेस हैं, बिजनेस डील हैं, डेट्स इट। आप अगर उनके साथ इमोशनल कनेक्शन फॉर्म करते हैं या उनके प्रति आप इमोशनली कुछ ना कुछ अटैच हैं, आपको दुख भी तभी होगा ना व्यक्ति को। अगर कोई व्यक्ति इमोशनली कनेक्टेड है उस व्यक्ति के साथ, उसी को दुख होगा, दूसरे व्यक्ति को क्यों दुख होगा, उसको क्यों रियलाइजेशन होगी। दुख भी उसी को होगा जो इमोशनली कनेक्ट हुआ होगा, और बुरा भी उसे लगेगा, धक्का भी उसी को लगेगा कि ये चीज मेरे साथ हुई, मैंने इस पे विश्वास करा। सो बिफोर ट्रस्टिंग सच पीपल, रिमेंबर दैट आपके पेरेंट्स के अलावा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि आप उनसे आगे निकल जाएं या आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर लें। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम, रेयर लोग होते हैं, सभी नहीं होते। और जब आपको पता चली जाए कि है ना ऐसी चीजें फलाना ढिमकाना ये तो मुझे पता हो चुकी हैं, तो वहां से मैं यही प्रेफर करती हूँ ज्यादातर, जब मुझे पता चल चुका है ना कि ये व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ चालाकी कर रहा है, या सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ कुछ ना कुछ खेल खेल रहा है, मेरा सिंपल रूल है लाइफ का कि मैं उनकी लाइफ से पूरी तरह अपने आप को बाहर निकाल देती हूँ। कई बार मैं उनको बोलती भी नहीं विदाउट एनी वर्ड, एंड इफ दे देमसेल्व्स डोंट रियलाइज इट कि हाँ इसने हमसे बात करना क्यों बंद किया, इसने कट ऑफ क्यों किया, तो ये उनपे है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस चीज के लिए भी आपको ब्लेम करेंगे, अपने अंदर नहीं ढूंढेंगे कि हाँ जी क्या हुआ था, क्यों करा इस व्यक्ति ने ऐसा। अगर इसने बिल्कुल ही मेरे साथ कट ऑफ कर दिया तो कोई तो रीजन होगा, वो नहीं देखते, तो ठीक है फिर। बट अगर मेरे को मेरे इंट्यूशन वाइज पता चल चुका है कि आपने चालाकी करी है, आपने कुछ गलत करा है, तो मेरे को पहले ही भगवान आगाह कर देता है कि थोड़ा तो दूर रहे। तो ध्यान रखें इन चीजों का, वरना आप बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। तो मैंने अगर इन लोगों के बारे में सच बोलना चूज किया रहा है, तो अब इनको बुरा तो लगेगा ही, ठीक है, बुरा भी उन्हीं को लगेगा जिनके बारे में सच बोल रही हूँ, ऑब्वियसली। तो लगे तो हमें भी तो बुरा लगा, हम भी तो हर्ट हुए ना, है ना। किसी ने आप पे विश्वास करा, आपने उसका विश्वास तोड़ा, तो हर्ट तो हम भी हैं। तो अब सच सुनने में अगर कैसी बुराई, तो इनको फिर हर्ट भी होगा। तो इन्होंने फिर ये बोला था कि आपको कहीं से हेल्प ना मिले। हेल्प तो क्या ही मिलेगी, क्योंकि आधे से ज्यादा डायर कम्युनिटी एक ही व्यक्ति चला रहा है, इतना तो मुझे पता है, जो भी है वटेवर। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कहीं से हेल्प मिले ना मिले, दूसरा पर्सन भी कोई तुमने हायर कर रखा है उसके बारे में मुझे पता है, तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरी हेल्प करने के लिए भगवान कहीं ना कहीं खड़ा हो ही जाता है, इतना तो मैंने देखा है अपनी लाइफ में, ठीक है। जितना मर्जी मैं रो लूं तड़फ लूं, मेरे को पता कहीं ना कहीं वो मेरे को अपनी प्रेजेंस दिखा देता है। तो इसीलिए आज तक तो विश्वास है उस पर, कहीं ना कहीं तो चाहे देर से सुने पर सुन लेता है। तो फिर ना आपका रिएक्शन ज्यादा मैटर करता है, उनकी की हुई चीजें नहीं मैटर करती कि उन्होंने आपके साथ क्या करा।
तो बेसिकली यही थी आज की वीडियो। तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें बिफोर बुकिंग ए टैरो कार्ड रीडिंग या बिफोर गेटिंग इमोशनली कनेक्टेड विद एनीवन, स्पेसिफिकली दीज पीपल, बिकॉज इनके लिए सब कुछ बिजनेस है, इनके लिए सब कुछ पैसा ही है। उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता, किसी के इमोशंस मैटर नहीं करते, कुछ नहीं। मतलब मैंने इतने लोगों के फेसेस देख लिए ना, रियल फेसेस, कि मेरे को अब बाद में हो गया कि नहीं यार, मेरा अगर मतलब ठीक है भाई, जैसे भी है मेरा है सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, ठीक है। अगर आप मेरे साथ अच्छे हैं, मैं आपके साथ बहुत अच्छी हूँ। अगर आप मेरे साथ बुरे हैं, मैं बुरी हूँ। पर मैं जो हूँ सामने हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ कि मास्क नहीं लगा रखा मैंने एक। तो ध्यान रखिए। तो यही थी आज की वीडियो, स्पेसिफिकली इन चीजों का ध्यान रखिए। और एक बात और, कि अगर अब आपका ऐसे इन लोगों के साथ कुछ हो चुका है, तो एक बात का और ध्यान रखें बिफोर बुकिंग अ टैरो कार्ड रीडिंग और गोइंग टू एनी एस्ट्रोलॉजर और व्हाटसोएवर, कि जहां आपने पूजा करानी हो, उनके पास जाने से पहले एक बात का और ध्यान रखें कि अगर आपका किसी के साथ ऐसे कुछ हो चुका है, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर मैंने किसी के बारे में सच बोल दिया है, तो अब क्या होगा कि कुछ लोग, अगर मेरे ही कुछ मतलब कहते हैं ना दुश्मन दोस्त होता है, तो अगर सपोज मेरा ही कोई एनिमी जिसके साथ मेरी लाग डाट है वो इनके पास चला जाए, तो अब ऐसा भी होगा कि ये व्यक्ति उनको कुछ ना कुछ जानबूझ के गलत मतलब बता देगा, ट्विस्ट कर देगा, मैनिपुलेट कर देगा चीजें, ताकि उनमें और लड़ाई हो जाए, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन बन जाए। ऐसा ही दोनों जगह पे होता है कि ट्विस्टिंग वर्ड्स कर देंगे, कि अगर कुछ ऐसा हो गया ना कि जहां आपने कुछ नहीं किया होगा, बट वो अपनी भड़ास निकालने के लिए, पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए ऐसी चीजें करेंगे कि आपके बारे में गलत चीजें बता देंगे। ऐसा भी होता है।